जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी, ये मन में आपके डाउट चल रहा होगा, क्योंकि यूपीएसआई की वैकेंसी 4 से 5 साल के अंतर पर आती है, लेकिन इस बार क्यों जल्दी आएगी इसका रीजन बताता हूं। देखो, जब 95 से 34 वैकेंसी पिछली साल आई थी, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद एक अपडेट आई थी कि 829 वैकेंसी और खाली पद हैं यूपीएसआई के। हो सकता है वो इसी में सबमिट कर दें, लेकिन उन्होंने इसमें नहीं ऐड किया है। इसका मतलब वैकेंसी उन्होंने कहा हम इसको फिर से देंगे। तो 829 पद वो, और 95 से 34 में जितने मेडिकल में फेल हुए हैं वो पद, यानी कि लगभग तकरीबन 500-600 लगभग मेडिकल में फेल हुए हैं, वो पद जुड़ जाएंगे। यानी कि आपके 829 प्लस 500 यानी कि 13-14 वैकेंसी बन रही है। लेकिन तब तक कुछ रिटायर या कुछ और चीजें साल खांड में, या अगली साल जो वैकेंसी आएगी, इस साल तो नहीं आएगी, हो सकता है इस साल आए कि अगली साल, लेकिन कंफर्म आएगी यूपीएसआई का। क्योंकि ये 1-2 महीना, ये तो 1-1.5 महीना बचा है, 1 महीना ये तो चला जाएगा। वैकेंसी यूपीएसआई कभी नहीं आएगी, यूपीएसआई वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आएगी। ठीक है, इतना कंफर्म है बिल्कुल। तो तकरीबन 2000 पद, मान के चलो कि 2000 पद में आपको एक बार फिर मौका मिलेगा यूपीएसआई बनने का, दरोगा बनने का, यानी दरोगा बनने का एक बार फिर सपना सभी को मिलेगा। ठीक है ना। अब वही चीज है, आप लोग जितना लॉन्ग तैयारी करोगे, मैंने इस बार देखा दरोगा में जो भी सफल हुआ है उसकी भैया बहुत लॉन्ग तैयारी थी, यानी कि लॉन्ग टाइम से जो तैयारी करेगा सफलता वही पाएगा, ना कि ये 3 महीने उठा लिए किताब बस पढ़ ली, है ना। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से कि जितना लंबा संघर्ष आपका होगा, सफलता आपको उतनी अच्छे से मिलेगी। ठीक है, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो चाहे यूपी एसआई हो, क्योंकि दोनों का सेम सिलेबस है, बस थोड़ा लेवल अप डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग यूपी एसआई का अगर तैयारी करना चाह रहे हो तो जरूर करो, यूपी पुलिस कांस्टेबल करना चाह रहे हो तो बिल्कुल करो, क्योंकि यूपी एसआई कांस्टेबल वो सॉरी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, रिसेंट में जल्दी ही आएगी। यूपी एसआई की उसके कुछ दिनों बाद आएगी। ठीक है, तो ये वैकेंसी तो आने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, लेकिन इससे फायदा क्या होगा आपको, यूपी एसआई के फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। सिलेबस वही है, पैटर्न वही है, सब कुछ वही है, समझ रहे हो ना। जो चीज आपने पढ़ी है, 4 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, वही 4 सब्जेक्ट वहां है। अब आपको मैं सीजीएल में पहुंचा दूं, वहां इंग्लिश पहुंच जाओ, आप लोग इंग्लिश में पहुंच जाओ, तो क्या मतलब रह जाता है ना। तो वही सब्जेक्ट होंगे चारों, हिंदी मैथ रीजनिंग जीके जीएस, वही वहां यूपीएसआई में मिलेंगे, वही आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में मिलेंगे। तो फायदा ये है कि आपको दोनों तैयारी एक साथ आप लोग कर सकते हो। एसएससी जीडी की मैं बात करूं, वो भी एक ही है, क्योंकि वही 4 सब्जेक्ट है। ठीक है ना, थोड़ा जीके में फर्क है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता भी चुका हूं लाइव आके भी। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल अच्छे से तैयारी करो, और बेस्ट बुक मैंने आपको बता ही रखी है सब कुछ। बेस्ट बुक की अगर आपने ना देखी हो तो प्ले लिस्ट में जाइए, आराम से देखिए। और आपके लिए एक मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, सभी लोग कमेंट्स में ये जरूर करना कि हाँ सर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं दिमाग तो बहुत चलाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर रुक जाता हूँ। मैं चाह रहा हूं आप लोगों के लिए कि एक ऐसा बैच लॉन्च करूं जिसमें सभी जितने भी मेरे दोस्त हैं टॉपर लोग, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्ट हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी कोई यूपी पीसीएस, कुछ इस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जिनका प्री निकल भी चुका है, फाइनल बचा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उनको डाला जाऊं, उनसे एक बैच कंप्लीट करवाया जाए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, मैथ रीजनिंग हिंदी जीके जीएस। कैसा रहेगा आप लोग कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, क्या ये मेरा जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये ठीक है या नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ठीक है, फिलहाल आप लोग बताना कि हाँ सर ऐसा एक लॉन्च करना। अभी नहीं, फिलहाल वैकेंसी जिस दिन आएगी उस दिन की बात कर रहा हूं मैं। अभी उनसे मैं करवाऊंगा, ऐसे ही क्लास कोई सा भी बैच चला देंगे यूट्यूब पर, और फिर जो जब वो निकालेंगे ना तो एक स्पेशल क्लास चलेंगे, स्पेशल बंदे होंगे, जितने भी पढ़ेंगे उसमें 1000-2000 जो भी बंदे होंगे ना, वो सब स्पेशल पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, जितने भी मुझसे जुड़ना चाहें, फिलहाल यही नहीं है कि 1000-2000 की लिमिट होगी, उसमें जितना आप लोग चाहोगे उतना ज्यादा आप लोग स्पेशल पढ़ सकते हो वहां पर, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी आप लोगों के लिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे। ऐसा होगा देखो, एक चीज मैं आपको बताऊंगा आज, जो जिस चीज में होता है ना उसको उस चीज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से हो जाता है। आप लोग बात करूं, अब ये आपको बता दूं मैं, अभी यहाँ पर आप आईपीएस को बुला लो और यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी करवाने कर पाओ, नहीं करवा पाएगा। उसका अंतर है दोस्तों, बहुत बड़ा रीजन है, वो नहीं करवा पाएगा। उसको इतना ज्ञान नहीं है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का कैसे ये लोग एग्जाम कैसे बनाते हैं, कितना नीचे का लेवल बनाते हैं, कैसा बनता है, उनको ये आइडिया नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, दो दो जब एग्जाम निकाले बैठे तो हमको ये चीज अच्छे से पता होती है कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप के अब तक डाले गए, इस टाइप के आएंगे, तो इस चीज को हमको पढ़ाना चाहिए, ये चीज हमारे नोट्स बने हुए हैं, ये चीज हमको पढ़ानी चाहिए अच्छे से, और फिर एक्स्ट्रा चीजें देनी चाहिए। तो इस तरह से तैयारी होती है दोस्तों। जो हम 120 क्वेश्चन लाए तो आपको 120 क्वेश्चन दिलवा दें, आपके 120 ना है तो आपके 118 आ जाए, या हो सकता है आप अपने अच्छा पढ़ जाओ तो 122 क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो इस तरह से दोस्तों मैं आपका चाह रहा हूं कि एक रणनीति आपको ऐसा होगा, अगर 1000-2000 बंदे भी मेरे थ्रू अगर लगते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। ठीक है ना, आज आप सभी को पता है दोस्तों, इस हमारे
आप भी लोग जानो यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो तो हमारे घर में कोई खास अच्छी स्थिति नहीं होगी, इसलिए हम यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं ना। अगर ज्यादा अच्छे हम फैमिली से बिलोंग करते तो हम क्यों, हमको जरूरत करने की थी यूपी पुलिस कांस्टेबल जॉब, है ना। कुछ अच्छे जॉब करते, अगर करते भी नहीं तो घर पे आराम से मौज काटते। तो इसलिए मैं कहता हूँ जितना भी अच्छे से अच्छा मैं कर पाऊँ आप लोगों के लिए, वही मैं अच्छे से चाह रहा हूँ, है ना। आप लोग जितनी ज्यादा से ज्यादा सफलता मेरे थ्रू पाओगे अच्छी बात है। इसलिए मैं कोई भी जानकारी देता हूँ सटीक जानकारी देता हूँ। अब तक जितनी वीडियो बनाई सब सटीक बनाई है, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कोई भी बात होती है ना। जेटी से लेके ट्रेनिंग से लेके मेडिकल डॉक्यूमेंट जितना भी होता है मैं आपको सब प्रोसेस बता देता हूँ, है ना। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इन दोस्तों का तो एक दो दोस्त है जो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है यार टाइम मैनेज करना पड़ेगा। हमने कहा यार ड्यूटी से टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा, है ना। तो फिलहाल एक दोस्त तैयार हुआ है, अभी दो दोस्त और ढूंढ लूं मैं। तो चार लोग, चारों सब्जेक्ट अच्छे से जिसमें मतलब कि बोलते हैं ना, जो जिसका विशेषज्ञ है, जो जिसको अच्छे से कवर आता है। क्योंकि रिसेंटली हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। जो आगे की तैयारी आप सभी लोग जान रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल मारने के बाद बंदा आगे की तैयारी करेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हम लोगों की कुछ ना कुछ चीजें जो होती है मजबूत रहती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको चाह रहा हूँ वही चीज आपको मैं रख दे दूं। देखो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, किसी का भी सिलेबस ले लो, ठीक है ना, किसी का भी कोर्स ले लो, लेकिन सब सामान्य रहेंगे वहां। वहां अगर आप लोग 1 लाख भी पढ़ोगे कोर्स पे लेके, तब सबके लिए सामान्य वही चीज पढ़ाई जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, जब 2000 बंदे होंगे या 1000 बंदे होंगे तो उनके लिए स्पेशल कुछ ऐसा स्पेशल चीज कि जो कहीं ना मिले, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होंगे, वही होता है सफलता का राज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट में जरूर सजेस्ट करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि ज्यादा जानकारी लोगों को मिल सके। चलते हैं, जय हिंद।